अकाल गाइस, वेलकम बैक टू रिथवी बहल एंड ममा रॉक्स। और मैं वही पुरानी मीनाक्षी। दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना रात के समय नाइट अपना किचन क्लीनिंग रूटीन। बहुत महीनों से ये मतलब वीडियो जो है पेंडिंग है, बहुत सारी आपकी रिक्वेस्ट्स थी, तो अब अपनी सल्तनत में वापस आए हैं। देर आए दुरुस्त आए, तो मैंने ये वीडियो शूट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं जो है वो दही लगाने लगी हूँ। दही लगाऊंगी थोड़ा सा। बर्तन मेरे क्लीन हो गए, मैंने कहा इनको क्या शूट करना, बर्तन क्लीन हो गए तब जब तक इनका पानी खुद ब खुद नुचड़ता है ना, मतलब सफाई में बाद में करूंगी। मैं अपनी किचन को एक जो है वो क्लीनिंग प्रॉपर जो है वो दे दूंगी। तो फटाफट से हम किचन क्लीन करते हैं। पहले हम दही लगाएंगे, फिर हम गैस धोएंगे, तवा धोने वाला है। थोड़े से मैंने ना आलू धोए थे, तो सोच रही हूँ उनका ये आलू धोए थे, पानी निकल रहा है। फ्रेंड्स, मैं हमेशा रात को ही सब्जियां वगैरह धो लेती हूं, तो आज सिर्फ आलू ही थे, तो मैंने उनको अच्छे से वॉश कर लिया। क्योंकि ये नए आलू हैं तो मिट्टी से भरे होते हैं। मैंने इनको अच्छे से वॉश करके ऐसे बास्केट में डाल के तो नीचे एक कपड़ा डाल के उसके ऊपर रख दिया ताकि ये सूख जाएं। उसके बाद मैंने दूध बॉयल किया था जिसका मैं दही लगाऊंगी, तो मैंने उसको बॉयल किया है। अब सही टेम्परेचर तक आने के लिए मैंने दूध को साइड पे रख दिया है। तब तक मैं अपना गैस स्टोव जो है वो साफ़ करूँगी। गाइज़, ये जो गैस स्टोव है मैं हमेशा जो लिक्विड प्रिल होता है या विम है, लिक्विड डिश वॉशर होता है, उसी से साफ़ करती हूँ। मुझे कईयों ने क्वेश्चन भी किया था कि आप कोई क्लीनर तो नहीं यूज़ करती, तो मैं कोई भी पर्टिकुलर क्लीनर तो नहीं बनाती। हाँ, लाइज़ोल है, तो दिन में मैं लाइज़ोल से साफ़ कर लेती हूँ। जितनी बार भी किचन यूज़ होता है, खाना बनता है, गैस यूज़ होता है, उतनी बार मैं कपड़ा तो ज़रूर चलाती हूँ। लाइज़ोल से भी साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि स्पेशल क्लीनर बना के रखती हूँ। और रात को ही हमेशा मैं, चाहे मैं जितनी मर्जी थकती हूँ, कुछ भी है, रात को मैं हमेशा इस तरह से इसको डिश वॉशर से अच्छे से धोती हूँ। रात को अच्छे से किचन साफ़ हो, धुली हुई हो, तो सुबह जब हम उठ के किचन में एंटर करते हैं ना, तो एक अलग ही एनर्जी जो होती है किचन को जगमगाता चमकता देख के हम लेडीज़ में, हाउस वाइफ्स में स्पेशली आ जाती है। और मेरी तो काम करने की स्पीड डिपेंड करती है कि मेरी किचन कितनी साफ़ है। सो गाइज़, अपने अपने फंडेज होते हैं, अपने अपने टाइम टेबल, अपना अपना रूटीन, हम किस तरह से काम करते हैं, हाउस वाइफ हैं, वर्किंग लेडी हैं, उस तरह से हम जो औरतें होती हैं अपने काम को डिवाइड करती हैं। तो एज अ हाउस वाइफ मैं अपना काम इस तरह से करती हूँ। तो करंटली तो मैं शॉप नहीं देख रही हूँ बिकॉज ऑफ माय हेल्थ इश्यूज़ भी, और हस्बैंड भी आए हुए हैं, तो शॉप का मेरे सिर पे कोई बर्डन नहीं है, वो देख लेते हैं। तो घर अच्छे से देखना जो होता है वो तो हमारी जिम्मेदारी होता ही होता है, चाहे हम जितनी भी मर्जी बीमार हो या ना हो, कुछ भी हो। क्योंकि रेस्ट लेडी कर सकती है, मैं करती हूँ प्रॉपर, लेकिन घर की सफाई मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो किचन को मैं अच्छे से इस तरह से पहले डिश वॉशर से साफ़ करती हूँ। उसके बाद अलग अलग मैं 2-3 कपड़े रखती हूँ जो रोज़ ही धुलते हैं, रोज़ ही चेंज होते हैं। ये नहीं है कि आज नहीं धुला है ये कपड़ा तो मैं कल भी यही चलाऊँगी, ऐसा नहीं होता। कल के लिए मैं नया कपड़ा ही लगाती हूँ, क्योंकि अगर हम गंदे कपड़े से सफाई करें तो इस तरह से मैं बटन जो है बीच में कपड़ा डाल डाल के साफ़ करती हूँ। अगर हम कल के लिए फिर गंदा कपड़ा रख लें सफाई के लिए तो वो सफाई नहीं होती, इसलिए रोज़ हमेशा सफाई के लिए नया कपड़ा लगता है। और इस तरह जो गैस स्टोव के सामने ये मिरर है, शीशा लगा हुआ है, इस पे भी थोड़े बहुत छींटे तो पड़ ही जाते हैं तड़के वगैरह के, तो वो भी मैंने साफ़ कर दिया। और यहाँ पे कैसरोल लेके मैंने दूध इसमें डाल दिया था, क्योंकि आजकल सर्दियों में दही जो है वो मैं कैसरोल में ही जमाती हूँ। और थोड़ा सा गरम गरम दूध में दही लगाती हूँ। इससे क्या होता है कि दही मीठा मीठा होता है, खटास नहीं होती, और हरिथवी के लिए वो सूटेबल होता है। मतलब एलर्जिक बच्चा है तो भी उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, इस तरह से दूध में से भाप निकल रही होती है। तो उसके बाद अब मेरा स्टोव जो है वो गैस स्टोव अच्छे से साफ़ हो गया है। तो जो भी उसके बर्नर्स होते हैं या ये आयरन के जो उसके ऊपर रखे होते हैं, आई डोंट नो इनको पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, सारी सफाई मैं रात को ही करके सोती हूँ। बर्नर्स को भी अच्छे से धोती हूँ। अगर रोज़ बर्नर अच्छे से धोए जाएँ तो कभी भी हमारा बर्तन जो है वो काला नहीं होता। क्योंकि अगर बर्नर्स में गंदगी जम जाए ना, तो जब गैस निकलती है तो येलोइश रेडिश सी अलग सी गैस होती है जो हमारे बर्तन को काला कर देती है। इसलिए मैं रात को ही, जब हमारा पूरा काम ख़त्म हो जाता है, मुझे पता है कि अब गैस यूज़ नहीं होगा,
तो उस टाइम मैं बर्नर्स वगैरह धोती हूँ, तवा, चकला, बेलना, ये जो तीनों चीज़ें हैं, चकला, बेलना, तवा, ये तो हर जब भी चपाती बनेगी ये वॉश होते ही होते हैं। ऐसा नहीं होता कि सुबह मैंने वॉश कर लिए तो दोपहर को मैं वॉश नहीं करूँगी, ऐसा नहीं है। सफाई के मामले में मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ और कई बार मुझे लगता भी है कि इन चीज़ों से मैं अपना काम बढ़ा लेती हूँ, बट यार कहते हैं ना, कुत्ता भी जहाँ बैठता है पूंछ मार के बैठता है, ये कहावत है, पंजाबी इस कहावत को बहुत यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैं भी थोड़ा एक्स्ट्रा ही ध्यान दे देती हूँ। बर्तन हो गए हैं, गैस की चीज़ें साफ़ हो गई हैं, तो यहाँ पे जो भी डिश वॉशर के लिए बर्तन हैं सब साफ़ होंगे, टैप साफ़ होगी, और सिंक के सामने जो ये सेल्फ स्लैब्स हैं, टाइल्स हैं, इनको भी साफ़ करूँगी, क्योंकि बर्तन धोते वगैरह इन पे भी छींटे वगैरह चले जाते हैं, तो इनको साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए उसको सामने वाले को भी साफ़ करूँगी। और यहाँ पे अब कचरा निकालूँगी मैं। ये कुछ मटर मैंने छीले थे वो हैं, और बाकी डस्टबिन को मैंने क्लियर किया है। रात को ही मैं कचरा वगैरह निकाल के बाहर एक डस्टबिन है जिसमें पूरे घर का बाकी कचरा होता है, उसमें रखूँगी, और किचन वाले डस्टबिन को रात को ही मैं साफ़ करके रख देती हूँ। और ये डेली बेसिस पे करना है, चाहे कचरा थोड़ा है चाहे बोता है, ये वो चीज़ें हैं जो मुझे करनी ही करनी है। सफाई कर देनी है रात को ही, ताकि सुबह तक ये सूख जाए, और सुबह फिर से इसमें एक नया पॉलीथीन लगा के इसको हम कचरे के लिए रेडी कर लेंगे। अब बारी आती है, ये तो मेरा छोटू सा ट्राइपॉड था, मैंने उठा के रख लिया है, और अब हम सेल्फ साफ़ करेंगे। और मेरी सफाई इस तरह से होती है गाइस कि कभी कभी पता क्या होता है, मुझे लगता है मैं साफ़ को ही साफ़ किए जा रही हूँ, मतलब सुबह दोपहर शाम 3 टाइम की तो होती ही होती है। चाय बनाओ तब कपड़ा चलेगा, अगर मैंने पानी पीने भी किचन में एंट्री लेनी है तब भी मैं कपड़ा उठा के मार देती हूँ। ये चलता रहता है, और मुझे लगता है हर औरत चलती रहती है, क्योंकि मेरी मम्मी कहते होंगे जनानियां दे काम हथ जड़े सफाई किए बिना रहंदे नहीं। तो मैनू रसोई जी है ना सुखी सुखी अच्छी लगती है, गिल्ली रसोई मैनू बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और यहाँ मैंने बर्नर्स को कपड़े से साफ़ कर दिया है, ताकि इनके रित्वी के पापा को गैस यूज़ करना हो तो फिर उनको तामझाम होता है ना, आदमी लोग जो होते हैं वो तामझाम नहीं, फिर वो चिल्लाएंगे मीनू ये क्या कर दिया, इसका बर्नर कहाँ है, फिर ये चिल्लाते ये हैं, इसीलिए चीज़ें ख़राब होती है, तू घिसाती रहती है, तू घिसा देगी। मुझे कहते हैं कि तू ना गैस को साफ़ कर करके उसका कलर उतार देगी, मेरे पीछे पड़े रहते हैं वो, कहते तू करती क्या रहती है, डब्बा यहाँ से उठा वहाँ रख, बहुत यार मेरा मजाक उड़ाते हैं। आप भी मुझे बताना आपके घर में ऐसा होता है कि नहीं होता है, ये तो मेरा बहुत मजाक बनाते हैं। ये अब देखते हैं ना तो उन्होंने कहना ये क्या ज़रूरत पड़ी थी, चल पतीला उठा, टावल। और ये गाइज़ ये टावल वो है जो मैं हैंड साफ़ करने के लिए रखती हूँ, और एंड में रात में इसका काम क्या होता है कि सेल्फ को सुखाने के लिए मैं इसको यूज़ करती हूँ, और फिर ये चेंज हो जाएगा। डेली जो है क्लीनिंग वाले कपड़े चेंज होते हैं, डेली ही टावल जो है चेंज होता है। और यहाँ पे अब मैंने लाइज़ोल ले लिया है, और लाइज़ोल के छींटे मार मार के, मतलब उसको प्रेशर मार मार के अब मैं जो है वो सारी चीज़ें साफ़ करूँगी। और ये मुझसे गलती होगी, चिमनी चल रही थी तो मैंने उसको साफ़ कर दिया, तो फटाफट से मैंने जाके चिमनी को पीछे से बंद किया। ये गलती मेरे से हो ही जाती है, और इस तरह से भी मैं चिमनी को एक अलग कपड़ा लेके अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। डेली इस तरह से चिमनी को साफ़ करो ना तो भी गंदगी जो है वो कम ही होती है। तो वीकली जो हमारी क्लीनिंग होती है ना वो फिर हमारे लिए इजी रह जाती है, इतना गंद वो नहीं निकलता। तो यहाँ पे बस मेरी इसी तरह से जो है वो सफाई जो है वो लगी हुई है, लाइज़ोल लगा लगा के मैं सारे जो है शीशे वगैरह और मोस्टली दिन भर जहाँ हाथ लगते हैं वो साफ़ करूँगी। और इन चीज़ों के लिए कपड़े अलग अलग थे गाइस, जैसे पानी की सफाई थी उसके लिए कपड़ा अलग था, सेल्फ को साफ़ करने के लिए, चिमनी को साफ़ करने के लिए कपड़ा अलग था, क्योंकि चिमनी को ऑयल वगैरह लगा होता है तो कपड़ा बहुत जल्दी गंदा हो जाएगा। और उसके बाद जो ये ऊपर वाले कैबिनेट्स हैं इनको साफ़ करने के लिए जो है कपड़ा अलग है। आप सोच सकते हो कि 3 कपड़े लगते हैं, ऐसा ही है गाइस, 3-4 कपड़े जो है वो लग ही जाते हैं। तो इसी तरह वो अच्छी सी जो है वो सफाई गाइस फिर होती है, क्योंकि अगर गंदा कपड़ा लेके हम सफाई करे जाए ना फिर सफाई नहीं होती, अजीब सी गंदगी सी लाइनें सी आपने देखी होगी फिर कैबिनेट्स पे शीशे पे होती है अगर कपड़ा गंदा हो। तो इन कैबिनेट्स को बनाने का ना गाइस बहुत फ़ायदा रहा है मुझे। और ये जो सरमाइका लगाया है, बोर्ड लगा है, ये स्पेशल बोर्ड है, इनको लगाने का इतना फ़ायदा है ना कि जितनी मर्जी गंदगी हो फटाफट से कपड़ा चलाओ साफ़ हो जाती है। और अगर आप डेली साफ़ करते हो ना तो आपकी किचन चमकी सी रहती है। और गाइस यहाँ पर मुझे याद आ गया, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। आप लोगों ने बोला था कि किचन का अच्छा सा टूर दो, तो कोशिश करूँगी 1-2 दिन में जल्दी से टूर बनाऊँगी किचन का, क्योंकि अभी सफाई रहती है। अभी तो मैंने बाहरी सफाई की है मायके से आने के बाद, अंदर की जो अलग अलग हर कैबिनेट की सफाई है ना वो मुझे गाइस अभी करनी है। अभी और बहुत काम थे इसलिए मैंने अभी सफाई की तरफ उतना ध्यान नहीं दिया है, जस्ट बर्तन वगैरह धोए थे जो डेली यूज़ के हैं।
क्योंकि खाना बनाना होता है तो फिर बर्तन साफ़ चाहिए, इसलिए मैंने बर्तन वगैरह ही धोए हैं या कुछ राशन वगैरह ही सेट किया है। अंदरूनी अभी सफाई रहती है, तो टूर तो तभी बनता है ना जब आप किचन को अच्छे तरह से कर लो, तो इसलिए माफ़ कर दीजिए, 1-2 दिन में वो वीडियो भी आ जाएगा। तो यहाँ पे बस वही पागलों वाला काम है, एक जगह कपड़ा हो गया था फिर मैंने वो भी चला दिया। और ये वाला पोर्शन रह गया, इसको साफ कर लो, फिर मैं लेके आऊंगी पोछा और हम पोछा लगाएंगे। झाड़ू नहीं मैं लगाती रात को, क्योंकि मुझे बहुत सबने सजेस्ट किया था। अच्छा गाइस, आप सोच रहे हो कि ऊपर क्यों नहीं जा रही हूँ? ऊपर वाला इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऊपर वालों को हाथ ही नहीं लगा। मोस्टली जिनको दिन में हाथ लगता है वो क्लीन कर रही हूँ, और ऊपर वाले 1-2 दिन छोड़ के रोज ही नहीं करती, क्योंकि पता है बच्चा है, बच्चे के साथ बहुत करना होता है। अब मुझे उसे सुलाना है और मैं थक गई हूँ, क्योंकि बहुत टफ डिनर भी थोड़ा खास मतलब थोड़ा सा ज़्यादा टाइम वाला। तो जो ऊपर वाली चीज़ें हैं वो कल या परसों फिर साफ कर लेंगे। ऑल्टरनेट डेज पे मेरा चलता रहता है। मोस्टली उनको तो मैंने करना ही है जहाँ मेरे हाथ लगते हैं, जैसे समटाइम आटा गूंथते कोई चीज़ चाहिए वो, तो ये अब हो गया है। तो इनको सबको अब बाहर मैं रख दूंगी, कचरा रखती हूँ जो सो गाइज़ अब मैं पोछा ले आई हूँ और अब मैं झाड़ू नहीं लगाती, क्योंकि मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने बोला था कि दीदी रात को झाड़ू मत लगाया करो, वो अच्छा नहीं होता वास्तु के हिसाब से। तो मैं इसलिए आपके कहने पे मैंने झाड़ू लगाना छोड़ दिया है। लेकिन पोछा तो भाई लगाना ही लगाना है, क्योंकि इतना गंदगी हो जाती है ना, तो सुबह अच्छा नहीं लगता है ना। तो पोछा मैं इस तरह से बैठ के हाथ से लगाती हूँ और सारा ऐसे ना फेर फेर के कचरा एक जगह इकट्ठा कर लेती हूँ और वहीं से कचरा जो है उठा लेती हूँ। गाइज़ आपकी ये रिक्वेस्टेड वीडियो थी, तो मुझे लगता है आपको पसंद आया होगा मेरा रूटीन। आप भी अपना रूटीन शेयर कीजिएगा, कौन सी चीज़ है जो इसमें आप एक्स्ट्रा करती हैं, क्योंकि ऐसे ही हम एक दूसरे को देख के सीखते हैं ना। मैं ऐसे ही सीखी हूँ अपनी मम्मी को देख के, मेरी मम्मी इसी तरह से किचन को रगड़ रगड़ के साफ़ करती हैं, जैसा भी घर है उनका। लेकिन घर की खासियत मेरी मम्मी के ये है कि कहीं पे भी हाथ लगाओ वहाँ पे आपके हाथ को धूल नहीं लगेगी, कभी नहीं। ऑलमोस्ट मेरी सफाई हो गई है, बस एक काम रहता है वो बर्तन सूखा के लगाने। लेकिन आज मूड थोड़ा चेंज हो गया, क्योंकि लॉट्स ऑफ पेन हियर सर्वाइकल की। और वैसे भी सच्ची बताऊँ तो दिल नहीं कर रहा, क्योंकि आज लेट हो गया, 9:15 हो गए हैं। और अब मेरे को एज अ मदर अपनी ड्यूटी निभानी है। 10-15 मिनट हृतिक के साथ कडल करना है, उसको अच्छे से सहलाना है, खेलना है उसके साथ, फिर उसको नींद करवानी है। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी पेट पूजा बनती है, क्योंकि मैंने अभी गाजर का हलवा जो बनाया था वो चखा नहीं है। आज मैंने ना डिनर में गाजर का हलवा बनाया था, जो ख़त्म भी हो जाता है मेरा, बड़ी जल्दी जल्दी ये ख़त्म हो जाता है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा खाऊंगी और उसके बाद मूड बना तो शायद बर्तन लगा भी लूँगी। वीडियो पता नहीं शूट करूँगी कि नहीं करूँगी गाइस, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। तो बाय बाय, मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो या ब्लॉग के साथ। आपके लिए कुछ अच्छी सी जानकारी ज़रूर लेके आऊँगी, और आपकी जो भी पेंडिंग रिक्वेस्ट है उनको पूरा करूँगी। और मेरा कुर्ता बताइएगा, ये मोरनी बनी हुई है इसमें तो बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा किचन क्लीनिंग रूटीन। तो मिलते हैं फिर अच्छे से किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहे ऋथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और गाजर का हलवा टेस्ट करना है तो प्लीज़ मुझसे मिलने आए। कैसे मिलने आएंगे? सब्सक्राइब करके फिर मिलने आएंगे। बाय बाय।